कि जहां में मिटाने के 100 बहाने बनेंगे, बहाने बनेंगे। मेरा प्यार वो है, मेरा प्यार वो है, मेरा प्यार वो है जो मर कर भी तुझको मेरा प्यार वो है जो मर कर भी तुझको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। मेरा प्यार वो है जो मर के भी तुझको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा, देगा के होने न देगा। मिले मुझको जन्नत, मिले मुझको जन्नत, तो जन्नत के बदले खुदा की कसम दिल तुम्हें मांग लेगा। मेरा प्यार वो है जो मर के भी तुमको जुदा निगाहों से होने न देगा। मेरा प्यार वो है। गीत अच्छा लगेगा आपको, मेरा विश्वास है। देखिए हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, आप लोगों ने भी पूरी रात समय दिया है कीर्तन में। आज के युग में, हालांकि भाई साहब मैं ये नहीं कह रही कि 100% लोग ऐसे हैं, लेकिन 100 में से 70% लोग ऐसे मिलेंगे। कैसे? कैसे? कि जब बेटी पैदा होती है घर में तो चेहरे लटक जाते हैं, और जब लड़का पैदा होता है तो सूप बजाया जाता है, थाली बजाई जाती है। बिटियां पैदा होती है तो बड़े धीरे से बताते हैं कन्या आई है, लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई है। उसके लिए इतनी खुशी से नहीं बताते। ये एक कड़वा सच है, कड़वा सच। लिख तो देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बिटियां दूसरे की होनी चाहिए, अपनी नहीं। अपना तो लड़का होना चाहिए। और क्या? मेरी पंक्ति सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। एक लड़की है जो माँ के गर्भ में पल रही है। ससुराल वाले ताना दे रहे हैं कि अगर बिटिया हुई तो तुझको रखेंगे नहीं। तो उस माँ ने डॉक्टर साहब से मुलाकात की और कहा डॉक्टर साहब ये जेब वाली लक्ष्मी ले लीजिए और पेट वाली लक्ष्मी साफ कर दीजिए। वो बिटिया मिटा दी गई, बेटी मार दी गई। कवि की कल्पना देखिए। अकोहरी से हमारे भैया उमेश साहू जी पधारे हैं, आपकी ओर से 50 मुद्राएं हैं भैया को सादर धन्यवाद है। और उमेश भैया गाना सुनिए, अच्छा लगेगा। सुनिए। अब वो लड़की मर गई और इधर एक गाय, एक गैया रास्ते में जा रही है, उसको एक बड़े वाहन ने टक्कर मारी और वो गैया भी तड़पड़ा कर मर गई। उसको उठाने वाला कोई नहीं। उस ड्राइवर ने एक बार पलट कर ये भी नहीं देखा कि वो गाय मर गई है, जिसको माँ कहते हैं, गौ माता, उसको नहीं देखा। अब इधर लड़की भी स्वर्ग गई, ईश्वर के घर, और वो गाय भी गई। जब दोनों मिले तो देखिए वार्तालाप हो रही। उस बिटिया ने गैया से कहा, क्या? उस लड़की ने कहा, हे गौ माता, के सरकार कहती बेटे बराबर, और इतिहास कहता कि बेटी बड़ी है। सरकार कहती बेटी बेटा एक समान, और इतिहास कहता नहीं बिटियां बड़ी है। लेकिन मुझे क्या लग रहा है, क्या? उस कन्या ने कहा क्या? कि सरकार कहती बेटे बराबर, इतिहास कहता बेटी बड़ी है। और साधु संत कहते, साधु संत कहते
देवी रूप बेटी, पर माँ बाप कहते मुसीबत खड़ी है। माँ बाप को लगता है बिटिया बिटिया नहीं, मुसीबत खड़ी है, मुसीबत खड़ी है। तो उसने कहा बेटी पराई सभी चाहते हैं, बेटी पराई सभी चाहते हैं, अपनी गोद में सांस चलने न देते। कि बेटी पराई सभी चाहते हैं, अपनी गोद में सांस चलने न देते, कि चलने न देते। और पलने में झुलाकर, पलने में झुलाकर ये पालेंगे कैसे, पलने में झुलाकर ये पालेंगे कैसे, जो माँ के पेट में बिटिया को पलने न देते। पलने में झुलाकर ये पालेंगे कैसे, माँ के पेट में बिटिया पलने न देते। पलने में झुलाकर, कहा जो पलने में झुलाकर पालेंगे कैसे, जो अपनी माँ के पेट में बिटिया को पलने न देते। जो असली झूला है जो वहीं से निकाल कर मिटा दिया जाए, तो पलने में कैसे झूल सकती है वो बिटिया। और उसने कहा ये लड़की बोझ है। क्यों? क्योंकि महामारी सी बन उसने कहा ये बिटिया कैसी है? कैसे? महामारी सी बन बीमारी गई हो, और माँ बाप के हाथों मारी गई हो। मारी गई हो, मारी गई हो। जैसे कोई बीमारी नहीं चाहता, ऐसे ही लोग कन्या नहीं चाहते और माँ बाप के हाथों मारी गई हो। और अगर बच गई, शादी हो गई, तो कुंवारी से दुल्हन बन तुम्हारी गई हो, कुंवारी से दुल्हन बन तुम्हारी गई हो, फिर तुम्हारे ही हाथों से मारी गई हो। मारी गई हो, मारी गई हो, मारी गई हो। तो उस लड़की ने कहा क्या? घर की लक्ष्मी को, कहते जरूर है बिटिया लक्ष्मी है, लक्ष्मी के घर की लक्ष्मी संग लक्ष्मी चाहते हैं। खाली दुल्हन दीजिए नहीं बात बनेगी, दहेज चाहिए। अगर कहे तो बिटिया केवल 4 कपड़ों में आएगी तो कहे तो देते हैं, ठीक है, लेकिन 3 कोने का मुंह बना रहता पूरी शादी में, क्योंकि मिला नहीं। तो घर की लक्ष्मी संग लक्ष्मी चाहते हैं, लक्ष्मी पति फूलने व फलने न देते। घर की लक्ष्मी संग लक्ष्मी चाहते हैं, लक्ष्मी पति फूलने व फलने न देते, के फलने न देते। और लक्ष्मी के खजाने से, लक्ष्मी के खजाने से अनमोल मोती वो ध्रुव जैसे हीरे निकलने न देते। पलने में झुलाकर ये पालेंगे कैसे, माँ के पेट में बिटिया पलने न देते। पलने में झुलाकर, अगर बिटिया ही नहीं होगी तो पुत्र कैसे होंगे, इसलिए ध्रुव जैसे बालक निकलने न देते। एक पंक्ति उस लड़की जब ये कह रही थी, तो वो जो गाय है गौ माता,
उसने भी एक बात कही, उसने कहा सुनो बिटिया, सुनो। तुम्हारी हमारी दशा में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। हमारी दशा देखो कैसी कैसी? कि तुमसे बुरे हम क्या बात साहिल भैया। वाह। उसने कहा क्या? कि तुमसे बुरे हम बेघर भटकते, हम जिनके थे हम उन्हीं को खटकते, उन्हीं को खटकते, उन्हीं को खटकते। तुम्हारा तब भी कोई ना कोई घर है, हमारा कोई घर नहीं। उस गाय ने कहा जब तक दूध निकलता है तब तक गौ माता, और अगर दूध निकलना बंद हो गया तो रास्ते में छोड़ दी गई। कहीं कूड़ा खा रही है, कहीं पन्नी खा रही है, कहीं कोई टक्कर मार कर चला जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं। अपने उत्तर प्रदेश में तो तब भी गनीमत है। हाँ। मध्य प्रदेश आप कभी जाकर देखिए तो सरकार इतनी लापरवाह है कि बिल्कुल आधी से ज्यादा सड़क गायों से भरी मिलेगी। गाड़ी निकलने का रास्ता नहीं है, आपको 2 लोग उतर के गाड़ी से हटाना पड़ेगा तब हटेगी। ये हालत है गौ माता की। लोग कहते गाय को पहली रोटी देनी चाहिए, वो माता है, 33 कोटि देवता है, काहे की माता है, इधर उधर कूड़ा खा रही है गैया। तो उस गैया ने कहा क्या? कि तुमसे बुरे हम जो बेघर भटकते, हम जिनके थे हम उन्हीं को खटकते, और वंश के अगर बच गए तो वंश के हमारे कत्ल खाने में कटते, आए दिन सड़क पर कांच से चटकते, कांच से कांच से चटकते। तो उस गैया ने कहा क्या? आज का दौर ऐसा है बिटिया कि सुधा पीने वाले अब सुरा के हैं प्रेमी। अब आदमी को दूध दही अच्छा नहीं लगता। अगर किसी को स्वागत में मेहमानी में दूध दही दो तो पसंद नहीं करता, लेकिन एक पौवा ला कर रख दो तो कहेगा बहुत बढ़िया स्वागत है। अरे यार, कम से कम ध्यान तो दिया। बहुत अच्छे लोग हैं। ये कलयुग है, इसमें दूध दही अच्छा नहीं लगता। जब तक दारू ना चले तब तक लोग गाते हैं अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इसलिए सुधा पीने वाले सुरा के हैं प्रेमी, दे रहे हैं धक्के संभलने न देते। उस गैया ने कहा सुधा पीने वाले सुरा के हैं प्रेमी, दे रहे हैं धक्के संभलने ना देते, संभलने ना देते। पालक हमारे जो हमें पालने वाले हैं, वो पालक हमारे पालते नहीं है कि मैं जिनकी माँ हूँ वो ही पलने न देते। कहा पालक हमारे अब पालते नहीं, मैं जिनकी माँ हूँ वही मुझे पलने न देते, वही मुझे छोड़ रहे हैं, मैं किससे कहूँ। अंतिम पंक्ति सुनिए। उस बिटिया ने कहा क्या? इसका एक ही सार है, कहीं ना कहीं बेटियां मारी जाती हैं इसलिए कि बाप दहेज ना दे, पैसा नहीं है, कहीं दहेज के लिए मारी जा रही है, कहीं बड़ी हो जाएगी तो कैसे शादी करेंगे, इस चिंता में लोग गर्भ में मिटा रहे हैं। पढ़ाई में पैसा लगाएंगे, लड़की क्या करेगी, इत्यादि इत्यादि। लेकिन सच्चाई है बाबूजी, कभी भी आप देखिएगा लड़का लड़की दोनों बैठे हों, लड़की क्यों बड़ी है, लड़का लड़की कभी दोनों बैठे हों और आप काम पर से लौट कर आइए, नाम ना लीजिए, बस इतना कह दो बेटा एक गिलास पानी ले आ, तो मेरा दावा है लड़का नहीं उठेगा लेकिन बिटिया पानी देने के लिए खड़ी हो जाएगी। ऐसी होती है लड़की। और क्या? लेकिन लोग जानते नहीं,
गोस्वामी जी ने बहुत कुछ लिख दिया, इतना तक लिख दिया कलयुग ऐसा आएगा कि उसमें माँ बाप को सहारा लड़के नहीं देंगे, लड़कियां देंगी। लड़कियां माँ बाप को रखेंगी। ये कड़वा सत्य हो सकता है, बहुत लड़कों को लगे क्रांतिमाला क्या सुना रही है, लेकिन सच्चाई है ये, सच्चाई है। 4 लड़के 2 माँ बाप को मिलकर नहीं पाल पाते, वही 2 माँ बाप 4 लड़कों को रिक्शा चलाकर पाल लेते। ये कलयुग है, माँ बाप को नहीं पाल पाते। मैंने कई घरों में देखा, अगर पेंशन मिल रही है बाप को, 4 लड़के हैं तो चारों लड़ते हैं, कहते 2 महीने तुम मम्मी पापा को रखो, पेंशन तुम लेना, 2 महीने हम रखेंगे, 2 महीने पेंशन हम लेंगे। ये माँ बाप का बंटवारा हो रहा है। जिसने आपको पाल कर इतना बड़ा घर मकान दुकान सब खरीद कर बना कर दे दिया, आज उसका बंटवारा आदमी कर रहा है। ऐसा दौर आ गया। तो मेरी पंक्ति कह रही, वो बिटिया कह रही है क्या कि हम लड़की होकर करेंगे क्या क्या कि नहीं अब जरूरत उसने कहा, हे गैया मैया, नहीं अब जरूरत तुम्हारी है माता, तुम्हें याद है दुनिया भूलिए नाता, भूलिए नाता, भूलिए नाता। नहीं अब जरूरत तुम्हारी माता हो सकता है, तुम्हारी जरूरत नहीं, इसलिए लोग तुम्हें काट देते हैं, फेंक देते हैं। दुनिया भूल गई है ये नाता। हाँ। लेकिन मैं अपने आप से वादा कर रही हूँ, अगर मैं लड़की बनकर धरती पर फिर से आई तो पढ़ेंगे लिखेंगे बने गुड़ी ज्ञाता, कमाएंगे ऐसे जैसे आदमी कमाता, आदमी कमाता, आदमी कमाता, आदमी कमाता। लड़की ने कहा कोशिश यही रहेगी कि मैं इतना पढ़ लिख कर बड़ी हो जाऊं कि अपने माँ बाप को कहीं बेसहारा ना देख पाऊं, धन की आवश्यकता पड़े तो मैं खुद कमा सकूं। अब इस पंक्ति को सुनिएगा। उसने कहा क्या, गाय माँ को कर दे, गाय माँ को कर दे बेघर सभी है, गाय माँ को कर दे न बेघर रखवाले, मौत की वो चाल कभी चलने न देते। एक पंक्ति सुनिए और अच्छी लग जाए तो तालियां रखिएगा। उस लड़की ने कहा, गाय माँ को कर दे न बेघर रखवाले, चाल मौत की यदि चलने ना देते, के चलने ना देते। और दुवेदी अगर प्यार होता जहां को, तो बहू बेटियों को जिंदा चलने ना देते। अच्छा लगा हो गीत तो गीत का सम्मान कर दीजिएगा, हमको भी अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। अपनी तरफ से गीत और बिल्कुल इसी के साथ एक छोटा सा खंड गीत। वाह क्या बात, वाह। बात बेटियों की चल रही है और क्या भाई साहब, बाबूजी, जब बात बेटियों की चल रही है तो बेटों की भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे लड़के बुरे हैं, बहुत से आज भी ऐसे हैं जो श्रवण कुमार की तरह अपने माँ बाप को सेवा में, उनकी सेवा में लगे हैं। और क्या। एक मैंने मोबाइल पर सब कुछ खराब ही नहीं आता, बहुत अच्छा भी आता है। आपकी नजर अच्छी होनी चाहिए। सही बात। मोबाइल में मैंने देखा अभी जब कुंभ स्नान चल रहा था तो उसमें एक बच्चे ने
बीच आंगन में माँ बाप की कुर्सी रखी, माता पिता को बिठाया और एक बड़ा सा पात्र, बड़ा सा बर्तन लेकर आया पानी भरकर, और उसमें अपने माता पिता के पैर डाल दिए। पैर रगड़ रगड़ कर धो रहा है और उसी में से एक लोटा जल अपने ऊपर डाल रहा है। हर लड़के से, हर बहू से कह रहा है आप भी यही करिए। हर बहू आती है, एक लोटा एक जल डालती है अपने ऊपर उनके चरणों का। और उस लड़के का स्टेटस यही था कि कुंभ में जाकर इतना धक्का मुक्की खाकर अगर मोक्ष मिलना है तो फिर मेरे लिए इससे बड़ा कुंभ स्नान कोई हो ही नहीं सकता। माता पिता से बड़ा कुंभ स्नान क्या हो सकता है? तो सोच ऐसी भी होनी चाहिए। ऐसे ही एक लड़के की सोच मैं आपको सुना रही हूँ, जरा सुनिए। एक धुन बड़ी प्यारी, और कीर्तन में ये धुन ऐसी है जो समझ लीजिए गोल्डन जुबली के प्रेम की गली में हो। बहुत अच्छी बात आई है। अरे जमाना तो करवट हमारे भैया लोग बैठे हैं, माताएं बहनें भी बैठी हैं, बेटियां भी बैठी हैं। बहुत अच्छी लाइन आप लोगों ने सुनी है। जमाना तो करवट बदलता रहेगा, नई जिंदगी के तराने बनेंगे, तराने बनेंगे। मेरा प्यार वो है, मेरा प्यार वो है कि मर के भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न दे। मेरा प्यार वो है कि मर के भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न दे। मेरा प्यार केवल ये 4 लाइनें सुनेगा आप। आपकी लाइन बोल रही है कि बेटी पराई सभी चाहते हैं और अपनी गोद में सांस चलने ना देते, और पलने में झुलाकर ये पालेंगे कैसे पेट में जो बेटी को पलने ना देते। बहन क्रांतिमाला जी, आज से नहीं, अरे बेटी है गंगा हो, बेटी है गंगा, बेटी है गंगा, बेटी है गीता, अरे बेटी सावित्री और बेटी है सीता, अरे बेटी है सीता। अब जैसा मैंने कहा कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, और बहन क्रांति जी इस बात को अपने दिमाग में रख लीजिए। अरे जिन्हें बेटियों की कीमत पता ना, जिन्हें बेटियों की कीमत पता ना, तो ऐसे खलों को तो खलती रहेगी। बेटी जिन्हें पापियों को, और जिन्हें बेटियों की
कीमत पता ना ऐसे खलों को तो खलती रहेगी, लेकिन अरे धर्म की धरा पर, धर्म की धरा पर ज्यों धर्म पलता, धर्म की धरा पर ज्यों धर्म पलता, तो बेटी हमेशा ही पलती रहे। बेटी हमेशा ही पलती रहे, बेटी हमेशा ही पलती रहे। अरे जिस दिन इस धरती पर बेटी नहीं होगी, ये संसार किसी काम का नहीं है। प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, कलियां ना मिले ना सही कांटों से सजाएंगे। सजाने को भाई साहब हम हीरे मोती से सजा देते, सही बात, लेकिन पास हमारे यदि पैसा होता, पास हमारे यदि पैसा होता, तो जैसा चाहते वैसा होता। सजाने को हीरे मोती सजा दे, पैसा होना चाहिए आदमी को। आजकल पैसा नहीं तो कुछ नहीं है। पैसे के पीछे आदमी भाग रहा है, मोबाइल के पीछे भाग रहा है, क्योंकि हर किसी की याद में हिचकियां नहीं आती, हर किसी की याद में हिचकियां नहीं आती, गिरे हुए फूलों पे तितलियां नहीं आती। और आजकल की राधा को उद्धव की नहीं जरूरत, आजकल की राधा को उद्धव की नहीं जरूरत, क्योंकि मोबाइल के युग में अब चिट्ठियां नहीं आती। तो झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर अपना ये घर आंगन होगा, तो झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन। खंडगीत भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, सुनिए। बेटी का दर्द तो आपने सुना, लेकिन जरा एक अच्छे लड़के की बात सुनिए। वाह, भाई साहब, भैया भैया भाई साहब, हाँ, ऐसा लग रहा है योगी मोदी जी बात कर रहे हैं। सोच रहे कोने कोने गांव रोड बनवाई जाए। भाई साहब, भैया सुन ले भैया, सुन लो भाई। अधिकतर माँ बाप चाहते हैं कि हम जहाँ अपनी बिटिया ब्याहें, मायके से ज्यादा सुकून सुख उसको ससुराल में मिले। ऐसी एक बिटिया ब्याही गई, माँ बाप ने अपने हैसियत के हिसाब से दहेज इकट्ठा किया, टीवी, फ्रिज, कूलर, सोफा सेट इत्यादि इत्यादि सब इकट्ठा हुआ, बेड रखा गया। लड़की विदा होकर अपने ससुराल चली गई। बीच आंगन में सारा दहेज का सामान उतारा गया और लड़की को कुर्सी पर बिठा दिया गया। लाल जोड़ा पहने, घूंघट किए हैं, उसका छोटा भैया उसके साथ आया है। अधिकतर पुरुष चाहे कुछ भी ना कहे, लेकिन 4-6 महिलाएं जरूर पंचायत करने आती हैं। ऐसे ही उस लड़की के
बगल में आसपास 4-6 महिलाएं आई और सामान देख देख कर बातें करने लगी। कहने की देखो ये वाली टीवी मिली है, अरे हम इनको लखनऊ में रिश्ता बता रहे थे, इससे बड़ी टीवी दे रहे थे, इन्होंने किया नहीं। दूसरी बोली अरे जाओ, अरे जाओ। दूसरी बोली अरे जाओ, मोटरसाइकिल पे शादी कर ली, हम 4 पहिया दिला रहे थे, पता नहीं क्या सूझा इनको। तीसरी बोली क्या दहेज मिला, डबल दहेज मिलता, हम झांसी में रिश्ता करवा रहे थे, इन्होंने किया ही नहीं। और क्या? इस तरह की तमाम पंचायत वो औरतें करने लगी। कोई कह लगे ये नहीं मिला, कोई कह रहा वो नहीं मिला, कोई कह रहा ये नहीं। वो लड़की बेचारी चुपचाप सुन रही, वो क्या बोले नहीं नहीं दुल्हन है, लेकिन वो जो उसका दूल्हा है वो भी बगल में बैठा है, वो सब सुन रहा है। और मेरी समझ से जितने लोगों की यहाँ शादी नहीं हुई है वो जरूर सुने और उनको भी यही जवाब देना चाहिए जो हम दे रहे हैं। उदय कवर करो तुम। हाँ, उदय तुम भी सुन लो, तुम्हारा भी ब्याह नहीं हुआ। अब जब उस लड़के ने सुना कि ये कह रही ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो उस लड़के ने कहा सुनो सुनो, तुम लोगों की बुद्धि पर पत्थर पड़े हैं, तुम कह रही ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, सुनो मुझको मिला क्या क्या है। उसने कहा मिला क्या है कि एक पिता ने जान से प्यारी सुनिए कहा क्या मिला है, क्या? एक पिता ने जान से प्यारी अपनी बिटिया दे दी है, अपनी बिटिया दे दी है। एक भैया ने एक भाई ने बचपन की वो सारी खुशियां दे दी है। तुमको टीवी फिल्म दिखाई दे रहा है, उस भाई के दिल से पूछो जो दोनों साथ खेलते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। आज उस भाई ने अपनी बहन को हमेशा के लिए बाहर भेजा होगा तो उसके दिल पर कितने पत्थर रखे होंगे उसने। तो एक भैया ने बचपन की वो सारी खुशियां दे दी है और एक बहन ने संग चलने की वो परछाई दे दी है। एक मैया ने जिगर का टुकड़ा, एक मैया ने जिगर का टुकड़ा सब अपनी कमाई दे दी है, अपनी कमाई दे दी है, अपनी कमाई दे दी है। एक मैया ने जिगर का टुकड़ा अपनी कमाई दे दी है। तुम कह रहे हो ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, लेकिन सुनो सुनो सुनो, इससे ज्यादा कौन, इससे ज्यादा कौन देने वाला होगा। बात अच्छी लगे तो तालियां जरूर रखिएगा, पहले सुनिए। इससे ज्यादा कौन देने वाला होगा, मुझसे ज्यादा कौन किस्मत वाला होगा, मुझसे बड़ा कौन पैसे वाला होगा। कहा ये जो आंगन में मेरे बैठी है, हाँ, ये साधारण नहीं है भैया। हमारे उमेश साहू जी या कोहरी से आप आए हैं, आपकी ओर से 50 मुद्राएं पंक्तियों पर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश भैया, हृदय से आभार। अब जब ये दूल्हा कहने लगा कि ये जो बैठी है ये साधारण नहीं है, इसके पैर पड़ने से पता नहीं कितने टीवी फ्रिज कूलर बन जाएंगे। उसके साथ उसका छोटा सा भैया, भाई साहब छोटा सा भैया जो साथ में आया है वो भी खड़ा है। उसकी ओर देखकर उस दूल्हे ने कहा क्या? कि सुंदर सुशील, सुंदर सुशील सभ्य जिसका साला होगा। अगर साला नहीं होगा तो चरपैया कौन डालेगा? कौन डालेगा? बोतल में पानी लेके कौन जाएगा? बैठ दो लाला, समझ लो बगनू। तो टीवी फ्रिज मिले ना मिले, साला साली होनी चाहिए। ये तो सुंदर सुशील सभ्य जिसका साला होगा, तो मुझसे
से ज्यादा कौन किस्मत वाला होगा, मुझसे बड़ा कौन पैसे वाला होगा। शीतला मैया की मेरी ओर से 4 लाइनें आपके आनंद के लिए भी और समाज के लिए एक सीख भी। ये कोई भी बिटिया हो जो आपके आंगन में आई है वो आपकी है, अपनी है, जो मिल जाए वो आपका अपना भाग्य है और पता नहीं भाग्य बदलते देर नहीं लगती। तो मैं चाह रही हूँ कि इतनी संख्या में आप लोग बैठे हैं, एक बार मेरे साथ ताली बजाकर शीतला मैया के लिए 4 लाइनें गाइए। बिल्कुल। टूटा फूटा गाइए, बेसुरा गाइए, बेताला गाइए, कोई रोकेगा नहीं। जैसे चाहिए गाइए, लेकिन माँ से कहिए माँ आप हमारे गांव में विराजमान हैं, शीतला माँ शीतल कर देने वाली है। ज्वर की देवी है, अगर कहीं ज्वर आ रहा है शीतला माँ का ध्यान करिए। बड़ी बड़ी बीमारियों का हरण कर लेती है शीतला माँ। और इनके बारे में भी बहुत कुछ है गाने के लिए, लेकिन मैं समझ रही हूँ 2 ही पंक्ति काफी है। क्या बात, वाह। और सब ताली बजाकर कहिए माँ। कहिए। ये जो भी कीर्तन हो रहा है, अगर आप सोच रहे हैं प्रधान जी करा रहे हैं या उषा जी करा रही है या समिति के लोग करा रहे हैं, मैं कह रही हूँ ये कोई नहीं करा रहे, करा तो मैया रही है। और क्या? माध्यम है ये बात। माँ ने इनको चुना है इतने बड़े गांव में इस अच्छे काम के लिए। देखिए ये सौभाग्य भी सबको नहीं प्राप्त होता। बहुत बड़े बड़े करोड़पति देखे हैं मैंने, टाटा बिरला देखे हैं, लेकिन भगवान का भजन कीर्तन नहीं करा पाते। उनको माँ ये मौका नहीं देती। ये मौका बिरले लोगों को मिलता है जो कीर्तन भजन जागरण इत्यादि ईश्वर के लिए करा पाए। तो हमारे प्रधान जी को, उनकी पत्नी को चुना है माँ ने चुना है। तो सब कहिए माँ कि मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से बोलो सब काम हो रहा है। देखो दादा हमारे ऐसे बैठे, बीड़ी बहाओ दादा। हाँ आप ही से करें, आप ही से। माँ ने 2 हाथ दिए हैं, ताली बजाकर कह लीजिए मेरा अपना कुछ नहीं जाएगा। आप कहेंगे आपके खाते में जुड़ेगा। सभी लोग ताली बजाइए। हम कहेंगे हमारे खाते में जुड़ेगा। सब माँ से कहिए जिंदगी में हर किसी को एक अच्छा मौका मिलता है, बस पहचानना आदमी के बस की बात नहीं है। ये अच्छा मौका है आपके सामने। बोलिए। भगवान का कीर्तन 5 बजे सवेरे सवेरे आप कभी उठ के नहीं कहेंगे। 5 बजे मौका नहीं मिलेगा। 5 बजे तो आप बिस्तर पे लेटे होंगे। बहुत ज्यादा 5 बजे उठेंगे भी तो गैया गोरू चारा पानी करेंगे। लेकिन क्रांति माला आई है तो आपसे कहलवा रही है, कहिए। अच्छा होलिया लाठिया जी आपकी ओर से 50 मुद्राएं दादा को धन्यवाद है। और आप भी कहिए कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो करती हो मेरी मैया, करती हो मेरी मैया, अरे करती हो मेरी मैया, पर मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से ये सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से ताली बजाकर बोलिए, लंबे हाथ ऊपर उठाकर बोलिए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो पतवार के बिना ही, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है भवानी। पतवार के बिना ही बोलिए मेरी नाव चल रही है भवानी।
सब दिया है। लोग शिकायत करते हैं ये नहीं दिया वो नहीं दिया, मैं कह रही हूँ मुझे सब दिया है। जो जिंदगी चलाने के लिए है वो सब ज्यादा से ज्यादा दिया है। जितनी बड़ी झोली नहीं उससे ज्यादा दिया है। और जब दिया है तो अब क्या बताए माता, अब क्या बताए माता, अब क्या बताए माता, बस आराम हो रहा है। अब क्या बताए माता, आराम हो रहा है। अब क्या बताए माता, आराम हो रहा है। तो करते हो तुम कन्हैया कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया कन्हैया, करती हो राधे रानी रानी, करती हो राधा रानी रानी, करती शीतला मैया मैया, करती शीतला मैया मैया, करते हो बजरंग बाबा बाबा, करते हो बजरंग बाबा बाबा। कि मेरा नाम तेरा नाम, मेरा नाम तेरा नाम, मेरा नाम तेरा नाम, तेरा नाम हो रहा है। ऐसे उठाइए मेरा आपकी कृपा से ये सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरे रामा रामा रामा, हरे हरे हरे, हरे रामा सब लोग बोलिए। रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे हरे, हरे रामा रामा रामा, हरे हरे, हरे रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा रामा, हरे हरे हरे, हरे रामा रामा रामा, हरे 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 बोलिए शीतला मैया की, बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए जल विहार की, बोलिए आज के आनंद की, बोलिए अपने अपने माता पिता गुरु भगवान की, बोलिए गौ गंगा गीता मैया की, बोलिए कीर्तन करैया की, बोलिए कीर्तन सुनवैया की, बोलिए कीर्तन गवैया की, बोलिए साउंड बजवैया की, बोलिए चैनल चलवैया की। वाह साहू साउंड।